चिड़िया का पति खेतों में काम करता था। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भी अपने पापा के साथ काम में मदद करवाते थे। यही वजह थी कि चिड़िया के पति की फसल हमेशा अच्छी होती थी। आप जमीन में बीज गिरा दें, तब तक मैं बच्चों को साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ लेती हूँ। मम्मा, मेरी टोकरी कहाँ है? देखना, आज मैं आप सबसे ज्यादा काम करूँगा। तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत से काम करना। साथ वाला खेत कालू कौवे का था। कालू कौवा अकेला खेत में काम करता। काम ज्यादा होता, इसलिए कालू कौवा जब थक जाता तो पेड़ की छांव में बैठ जाता। मैं अकेला क्या क्या काम करूं? मेरा परिवार तो काम में मेरी मदद नहीं करवाता। इधर चिड़ियाओं का परिवार है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। कौवे की फसल हमेशा कमजोर और थोड़ी होती थी। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, चिड़िया के पति के खेत में जाकर देखो, हरियाली ही हरियाली है और मेरा खेत बंजर लग रहा है। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों लाल लाल आंखें दिखा रहे हो? जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, दांत निकाल रहे हो, एक थप्पड़ मारूंगा। जग्गू कौवा अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। गंदा गंदा, मेरा पापा गंदा। जग्गू, मुंह बंद रखो। लो, लगा हाथ मेरे जग्गू को। वो सब मिलकर खेतों में काम करते हैं, देखना एक दिन वो कितना आगे निकल जाएंगे और हम इस टूटे हुए घर में ही बैठे रहेंगे। ना मुझसे खेतों में काम होता है और ना ही मेरे जग्गू शेर से। अगर खेतों में काम करना है तो करो, नहीं तो वही पहले वाला काम शुरू कर दो। मुझसे अब चोरियां नहीं होती, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। गुड़िया के पापा, कल खेत में क्या काम करना है? कल धान की फसल लगानी है, काम ज्यादा होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मम्मा पापा, हम दोनों हैं ना आपके साथ काम में मदद करने के लिए? लो सुन लें गुड़िया के पापा, हमारा बहादुर बेटा है ना सारा काम करने के लिए। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार खेत में जाता है और धान की फसल लगाना शुरू करता है। उनका काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा काम तो अभी बहुत बाकी है। कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। थोड़ा पानी है? लो कौवे भैया, थोड़ा क्यों, जितना मन करे उतना पानी पी लो। कौवे भैया, आप अकेले धान की फसल कैसे लगाओगे? गोरी से कहना था, वो आ जाती। ना भी चिड़िया, कोई मेरी मदद नहीं करता, ना खुद मेरे साथ काम करती है और ना ही जग्गू को मेरे साथ काम करने देती है। उनकी तो यही इच्छा है कि मैं फिर से चोरियां शुरू कर दूं। कालू यार, अब दोबारा वो काम ना शुरू करना, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में वो पहले वाली ताकत नहीं है। लो कौवे भैया, रोटी खा लो। नहीं, अभी थोड़ा और काम कर लूं, फिर आता हूँ। कौवा अपने खेत में चला जाता है। चिड़िया के खेत में धान की फसल भरने लगी थी, मगर कौवे के खेत में तो कोई चंद पौधे ही धान के थे। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गोरी, चिड़िया के खेत में धान की फसल बहुत अच्छे से उगी है और हमारे खेत में बहुत थोड़ी फसल है। तुम आज जग्गू को लेकर खेत में आ जाना और हम मिलकर कुछ पौधे धान के और लगा देंगे खेत में। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जग्गू बेटा, आप भी जरूर आ जाना अपनी माँ के साथ। देखूंगा। कौवा चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी अपने बेटे को साथ लेकर घर से निकलती है तो गोरी की सहेली पिंकी उससे मिलने आ जाती है। गोरी सहेली, मैं तुम्हें लेने आई थी और तुम कहाँ जा रही हो? खेत में जा रही हूँ कालू के साथ थोड़ा काम करवाने। छोड़ो खेत का काम, कालू कर लेगा। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, चलो मेला देखने जाते हैं। पिंकी, दिल तो बहुत कर रहा है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है ना पैसे, चलो तुम मेरे साथ, पानी पूरी खाएंगे, समोसा खाएंगे और पकोड़े भी। मैं भी जाऊंगा। फिर पिंकी कौवी, गोरी कौवी और जग्गू को साथ लेकर मेला देखने चली जाती है।
कालू बेचारा मुंह उठा उठा कर राह देख रहा था, मगर अभी तक कोई भी कालू कौवे के पीछे ना आया था। कालू कौवा शाम तक थक जाता है और फिर जब शाम को घर जाने लगता है तो गोरी और जग्गू खेत में आ जाते हैं। कालू जी बताइए क्या काम करना है? अब तो रात होने वाली है, अब कौन सा काम करना है? पापा मैं और मम्मा पिंकी आंटी के साथ मेला देखने गए थे, बहुत मजा आया। चुप कर जाओ जग्गू, जो मुंह में आता है बोले जा रहे हो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हम वहाँ गए थे। लेकिन कालू कौवा खामोश रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और चिड़िया के खेत में धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था, जिसे देखकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था। गुड़िया के पापा, ये फसल बेचकर हम अपना नया घर बना लेंगे। मम्मा मेरा और गुड़िया का रूम अलग अलग से रखना उस घर में। वो सब बहुत खुश थे। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार धान की फसल की कटाई शुरू करता है और फसल बोरियों में भर भर कर बैलगाड़ी पर लादते हैं। जानो, आप बच्चों को लेकर घर जाओ और मैं फसल मंडी में बेचकर आता हूँ। ध्यान से जाना। उधर कालू कौवे के पूरे खेत से एक बोरी भी धान की नहीं हुई थी। कालू कौवे का तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था। अगर गोरी और जग्गू ने भी मेरे साथ काम करवाया होता तो आज हमारी फसल भी चिड़िया की फसल की तरह होती। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का पति धान की फसल बेचकर पैसे लेता है और घर आ जाता है। दूसरे ही दिन मौसम का संकेत देने वाला पक्षी जंगल में ऐलान करता है। सुनो जंगल के सब पक्षियों सुनो, कुछ दिनों बाद तेज बारिश और तूफान आने वाला है। सब पक्षी अपने अपने घर नए बना ले, वरना मुश्किल हो जाएगी। गुड़िया के पापा, हमारे पास पैसे तो हैं, क्यों ना हम चाचा छमछम को बुलाकर नया घर बनवा लें। मैं भी यही सोच रहा था। फिर चिड़िया चाचा छमछम को बुलाकर नया घर बनवाने का काम शुरू करती है। कालू जी कुछ करो, अगर तूफान आ गया तो क्या बनेगा? हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे घर नया बनवाऊं? चिड़िया को देखो, उन्होंने मिलकर खेत में काम किया और फसल के मुनाफा से अपना घर नया बनवा रहे हैं। फिर गोरी कौवी कबूतर से पैसे लेने जाती है। ना भी गोरी, मेरा तो अपना घर बहुत कमजोर है, मैंने आज अपने घर का काम करवाना है। कोई भी गोरी कौवी को पैसे नहीं देता। गोरी कौवी थक हार कर वापस घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे और बारिश की छम-छम की आवाज़ वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मम्मा, क्या बारिशें सबको अच्छी लगती हैं? नहीं गुड़िया बेटी, जिन्होंने बारिश से पहले मेहनत की हो और बारिशों के मौसम के लिए दाना जमा किया हो, बारिश सिर्फ उन्हें ही अच्छी लगती है। बच्चों, अगर घर में खाने को कुछ हो तो मौसम के रंग भी फिर ही अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ कौवों का परिवार अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन छत जगह जगह से टपक रही थी। क्या पता इस वक्त घर की छत गिर जाए। वो सब बहुत परेशान थे। जग्गू बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे भी ये बारिश जरा पसंद नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है। वो समय याद करो जब मैं तुम दोनों से काम करने का कहता था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर गौरी कौवी बहुत पछताती है और आने वाले दिनों में मेहनत करने का सोचती है। अपने बच्चे सभी को बहुत प्यारे होते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो अपने दोनों बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते, जो मांगते वो ला कर देते। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं।
खट्टी खट्टी इमली। मम्मा मम्मा आज हम इमली खाएंगे। हाँ मम्मा, आज आप हमें इमली ला कर दें। मगर बच्चों, इमली का पेड़ तो बहुत दूर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर दाना ही ला दें। दूर है तो फिर क्या हुआ, हम चले जाएंगे। जो बच्चों का दिल कर रहा है वही लाएंगे हम। अपने बच्चों से बातें करने के बाद मम्मा और पापा चिड़िया दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिठू तोता मिलता है। तोते भैया, हम अपने बच्चों के लिए इमली लेने जा रहे हैं। छोटे तोते भी इमली बहुत पसंद करते हैं। आप भी हमारे साथ आ जाओ। चिड़िया, इमली का पेड़ बहुत दूर है और मैं वहां तक जाते जाते थक जाऊंगा। आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। गुड़िया की मम्मा, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। वो फिर से उड़ते हैं और उस जंगल तक पहुंच जाते हैं जहां इमली का पेड़ था। यहाँ कांटेदार पेड़ है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए और मैं जाती हूँ आगे। अपने पति को एक पेड़ पर बैठा छोड़कर मम्मा चिड़िया कांटेदार पेड़ों से गुजरती है। वहां कीकर के बड़े बड़े पेड़ थे जिनके कांटे मम्मा चिड़िया के पंखों में लग रहे थे, मगर मम्मा चिड़िया उन पेड़ों से गुजर जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरे पंख से तो खून बह रहा है। शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। मम्मा चिड़िया इमली के पेड़ से इमली तोड़ती है और वापस होती है। वापस जाते समय एक नोकीला और बड़ा कांटा मम्मा चिड़िया के दूसरे पंख में चुभ जाता है। मम्मा चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो गया था, मगर वो किसी न किसी तरह अपने पति के पास पहुंच जाती है और पेड़ के पास आकर गिर जाती है। क्या हुआ गुड़िया की मम्मा, आप गिर क्यों गई हैं? अरे, आपके पंख से तो खून बह रहा है। एक कांटा मेरे पंख में चुभ गया था। फिर अचानक पापा चिड़िया का ध्यान अपनी पत्नी के पंख पर जाता है जो दरमियान से चीरा हुआ था। गुड़िया की मम्मा, आपका पंख तो कट गया है, इसमें सुराख हो गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। मगर मैं तो उड़कर यहाँ तक आई हूँ, मैं उड़ सकती हूँ। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया दोबारा उड़ने की कोशिश करती है। थोड़ी ऊपर जाकर मम्मा चिड़िया गिर जाती है। जिसके पंख में सुराख हो जाए वो पक्षी कभी नहीं उड़ सकता। मुझे किसी तरह आप घर ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। किसी तरह पापा चिड़िया अपनी पत्नी को घर ले आता है। सब परेशान हो जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वो तो बड़ी से बड़ी बात पर भी परेशान ना होती थी। नहीं खाऊंगी, मैं इमली नहीं खाऊंगी। मेरी मम्मा के पंख में सुराख हो गया है। नानो कहती है कि जिसके पंख में सुराख हो जाए वो उड़ नहीं सकता। कुकू ठीक कह रहा है। आप भी ना बच्चों की तरह बातें करते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया जब भी उड़ने की कोशिश करती वो नीचे गिर जाती। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि अब वो कभी उड़ नहीं सकेगी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ। कुकू के पापा, मुझे भी साथ ले जाए। वो कैसे? तुम कैसे उड़ सकोगी? मैं उड़ नहीं सकती, मगर चल तो सकती हूँ। आप मेरे साथ उड़ते रहना और मैं ज़मीन पर चलती रहूँगी। मैं कर लूँगी, आप चिंता ना करें। ऐसे जिद करके मम्मा चिड़िया अपने पति के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया ज़मीन पर चलती जा रही थी। पापा चिड़िया आगे जाता तो फिर लौटकर वापस आ जाता, फिर आगे जाता और फिर लौटकर वापस आ जाता। देखो रानो, बहुत हो गया। ये कोई खेल है? मैं अब और नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैसे साथ लेकर जा सकता हूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके साथ साथ जाने की, मगर मैं फिर भी पीछे रह जाती हूँ। आओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं दाना लेकर आता हूँ। ऐसे पापा चिड़िया अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर दाना लेने चला जाता है। पापा चिड़िया इधर उधर देखता है, मगर उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आप यहाँ दाना लेने आए हैं? यहाँ तो दाना नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। फिर पापा चिड़िया उस सुंदर चिड़िया के साथ चला जाता है। ये अंगूर की बेल मेरी है। वो
वो सामने वाला सुंदर घर किसका है? वो घर भी मेरा है। मेरे पास सब कुछ है, अंगूर की बेल, अमरूद का पेड़, सुंदर घर और अनाज, मगर मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन गुजार सकते हो? मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर पापा चिड़िया एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। रानो के पंख में छेद है, मैं कब तक उसे संभालूंगा? वो मेरे लिए अब किसी मुसीबत से कम नहीं है। आप तो सोचों में पड़ गए, ना दाने की चिंता, ना घर बनाने का डर। मेरे पास सब कुछ है और फिर भी सोच रहे हैं। मैं कल बताऊंगा आपको। पापा चिड़िया अंगूरों का एक गुच्छा लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आगे आप बहुत देर कर दी आपने। मेरे साथ जाकर दाना ढूंढना पड़ता तो फिर तुम्हें पता चलता कि कितना मुश्किल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तक मैं ही ये सब करती थी। कल को छोड़ो, आज की बात करो। कल तो गुजर गया, अब तुम आ जाना, मैं घर जा रहा हूँ। पापा चिड़िया अपनी पत्नी को वहाँ ही छोड़कर फुर्र से उड़ जाता है। लो बच्चों, मैं आपके लिए अंगूर लाया हूँ, ये आप खा लो। पापा, मम्मा कहाँ है? वो रेंगती हुई चूंटी की तरह आ रही होगी कहीं। इतने में मम्मा चिड़िया भी पहुँच जाती है। बच्चों देख लो, आपके पापा मुझे रास्ते में ही छोड़कर आ गए। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह चलकर आता? तुम तो अपाहिज हो, मैं कोई अपाहिज थोड़ी हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मुझे अपाहिज तो ना कहें। तो और क्या कहूँ? बच्चे अंगूर खाने लगते हैं। पापा चिड़िया काफी देर तक चुप बैठा रहता है। क्या बात है, आप चुप चुप क्यों हैं? मेरी वजह से परेशान है क्या? रानो, मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ एक नए जीवन की शुरुआत करने। मुझे रोकना मत। हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को कौन देखेगा? ये आज नहीं तो कल उड़ जाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, अपना परिवार होगा इनका, जैसे शुरू से होता आ रहा है। मुझे बताओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ झाड़ियों में धक्के खाऊंगा? आप जैसे खुश हैं वो कर ले। मम्मा चिड़िया की इसी बात का तो पापा चिड़िया इंतजार कर रहा था। मैं जा रहा हूँ बच्चों, जब आपके पंख बड़े हो जाएं तो उड़ जाना। सागर वाला जंगल ठीक है, आप अपनी पहली उड़ान सागर वाले जंगल की तरफ लेना। पापा, क्या आप दोबारा लौट कर नहीं आएंगे? क्या आप हमें उड़ना नहीं सिखाएंगे? मगर उनका पापा कोई जवाब दिए बिना घर से निकल जाता है। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। आप कल नहीं आज ही लौट आओगे। चलो, मैं आपको अमरूद का पेड़ भी दिखाती हूँ। अब उन सारी चीज़ों को संभाल लेना, अंगूर की बेल, अमरूद का पेड़ और मेरा सुंदर सा घर। मैं हर चीज़ को अपनी समझूंगा, आप चिंता ना करें। पापा चिड़िया अपने रंगीन जीवन में खो जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत बहादुर थी। वो अपने बच्चों के सामने एक आंसू तक नहीं बहाती। वो अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं देखना चाहती थी। 2 दिन गुजर जाते हैं। पापा तो लौट कर नहीं आने वाला था। मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मगर मम्मा, आप कैसे करोगी? एक माँ सब कर सकती है। मम्मा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जाती है। उसे थोड़ी दूर एक सिट्टा दाने का दिखाई देता है। मगर जब मम्मा चिड़िया उसके पास पहुँचती है तो आसमान से तोता आता है और वो सिट्टा उठाकर ले जाता है। मम्मा चिड़िया फिर से आगे बढ़ती है और फिर से दाना देखती है। अफसोस कि जब तक मम्मा वहाँ पहुँचती है, कबूतर वो दाना उठाकर ले जाता है। ये देखकर चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, माँ तो माँ होती है, माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है? मैं तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत से हैरान हूँ। ये लो दाना और घर जाओ। कल से मैं आपके बच्चों के लिए दाना ले आया करूँगी। गोरी बहन, परीक्षा जीवन में आती जाती रहती है, मगर मुझे इस परीक्षा में कामयाब होना है। मुझे जीना होगा। अपने बच्चों को उड़ता हुआ देखने के लिए मुझे जीना होगा।
उस दिन के बाद गोरी कौवी चिड़िया का बहुत साथ देती है और अपना दाना लाने के साथ साथ चिड़िया का दाना भी लाती है। और फिर एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ना सीख लेते हैं। अपने घर के बाहर अपने बच्चों को आसमान में उड़ता हुआ देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो रही थी, इतनी खुश कि उसकी आंखों में आंसू थे और चिड़िया के जीवन का मकसद पूरा हो गया था।